तो हमारा स्वाध्याय चल रहा था जादू, रॉन्डा बर्न की लिखी हुई पुस्तक जादू। तो अब तक हमने जो अभ्यास किया है वो आप सभी लोग कर रहे होंगे, और जरूरी नहीं है कि हम सारे अभ्यास करें। आप उनको नोट कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, फिर जब आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से अभ्यास करते चलें। कल का जो हमारा था धन को लेकर, जादुई धन, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस करें। आज है छठा दिन, जादू की तरह काम करना। तो अब इस अभ्यास में हम सीखेंगे कि जादू की तरह हमें किस तरह से काम करना है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एकदम से काम अचानक आ जाता है और बहुत ज्यादा काम हो जाता था। उस समय ऐसा लगता है किसी तरह कोई ऐसा जादू हो जाए कि फटाफट हमारा काम हो जाए। तो उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। तो आपको इसका कोई भी काम अगर करते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, अधिक से अधिक देना है। तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि ये काम आपका जादू की तरह हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में एक बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है वो ये बता रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनके प्रति वह कृतज्ञ नहीं होता है। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतने ही अधिक चीजें आ जाएंगी। जैसे जैसे आप कृतज्ञ होते जाएंगे तो आपको और अधिक कृतज्ञ होने के लिए वो चीजें आपके पास आ जाएंगी कि आप और धन्यवाद के भाव में बढ़ते चले जाएंगे। और जब अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके पास कृतज्ञता है, यहाँ पर नौकरी या कारोबार के लिए कहा गया है या काम के लिए कहा गया है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। तो हर अभ्यास में वो इस चीज की बात याद दिला रहे हैं कि हमें कृतज्ञ होना है उन चीजों के प्रति जो हम चाहते हैं या जो हमारे पास है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। अगर आपका कारोबार है या कोई भी काम है उसके प्रति आप कृतज्ञ रहेंगे
तो और अच्छा आप करते चले जाएंगे और उसमें मेहनत करेंगे। और अगर कृतज्ञता नहीं है तो मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। अब मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको लगता है भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजों भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। जितना है उतना ही देंगे योगदान, उससे ज्यादा नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर आप कृतज्ञता को नियंत्रित करते हैं, कम मात्रा में देते हैं, तो धनराशि भी आपको उसी मात्रा में मिलेगी। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करते हैं। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के प्रति कृतज्ञ हों। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। या आपको कल्पना करना है कि आप स्वयं ही अदृश्य मैनेजर हैं, और जो भी नौकरी और विचार हैं उनके भावों को आपको रिकॉर्ड करके रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि आप दिन के अंत में मैनेजर के साथ पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। जो अदृश्य मैनेजर है, जब आप बार बार कृतज्ञ होंगे तो उसके पास लंबी सूची बन जाएगी कि आप इन इन चीजों के प्रति कृतज्ञ हुए हैं। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। आपके पास जैसी भी नौकरी है, पहले तो उसके प्रति कृतज्ञ होना है। और आपको ये देखना है कि बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास वो नौकरी भी नहीं है जो आपके पास है, तो उसके प्रति कृतज्ञ होना है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हम अपने नौकरी के प्रति कृतज्ञ होते जाते हैं। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके पास ये सब कुछ है ही नहीं। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी बॉय आदि, जो आपके काम को आसान कर देता है। उनके प्रति कृतज्ञ हूँ।
इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं किस देश मतलब जो भी काम है के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका कृतज्ञता बढ़ेगी तो आपका जो अदृश्य मैनेजर है वो उतना ही आपके लिए कामकाज को आसान बनाता चला जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादू की शक्ति से ही कार्य करते हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन करना पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और जिस दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। अभ्यास क्रमांक 6, इसका उन्होंने और दिया है कि हमें क्या क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 जो हमने किया था कि नियामतें गिनना है, वो तो करना ही है, उसकी सूची बनाना है, उसे लिखना है, कृतज्ञ होना है और धन्यवाद 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 करना है अपनी जिन चीजों के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। ये अभी सेकंड बताया उन्होंने कि आपको आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करना है कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने की कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब भी आप कृतज्ञ तीसरा है, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं देश मतलब के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जो भी आपको मिलता है जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं उसको लिखना है यहाँ पे। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है, मतलब हमें कृतज्ञ केवल मुख से नहीं बोलना है, भाव से भी हमें कृतज्ञ होना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये आज का हमारा स्वाध्याय था। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।